दोस्तों, आज की ये स्टोरी इतनी धांसू है कि एक बार सुनना शुरू करोगे तो आखिर तक रुक नहीं पाओगे। कल्पना करो, साल 1900 के आसपास का वक्त। क्यूबा की गलियों में एक अमीर बिजनेसमैन लुइस रहता है। नाम बड़ा, दौलत बड़ी, लेकिन दिल सुना। उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, दो छोटे बच्चे हैं। वो प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बस उसे चाहिए एक ऐसी औरत जो घर संभाले, बच्चों को प्यार दे, घर को गर्माहट दे। पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। वो मैट्रिमोनियल एड्स के जरिए एक अमेरिकन लड़की जूलिया से बात शुरू करता है। लेटर्स आते जाते हैं। जूलिया की फोटो देखकर लुइस का दिल धड़क जाता है। वो सोचता है बस यही लड़की चाहिए। लेकिन वो अपना सच छुपाता है, खुद को सिर्फ अपनी कंपनी में क्लर्क बताता है। क्यों? क्योंकि वो परखना चाहता है, क्या जूलिया उसके दिल के लिए आएगी या पैसे के लिए। जूलिया भी लेटर्स में बहुत मीठी मीठी बातें करती है। वो अपनी एक तस्वीर भेजती है, लुइस भी अपनी भेजता है। बातें बढ़ती हैं। दोनों को लगता है कि ये मैच परफेक्ट है। आखिरकार वो फैसला करते हैं। जूलिया जहाज से क्यूबा आने वाली है और वो दिन आता है। जहाज से उतरती है एक लड़की, लेकिन लुइस के होश उड़ जाते हैं। जो लड़की सामने खड़ी है वो फोटो वाली से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। चेहरा चमकदार, आंखें गहरी, मुस्कान ऐसी दिल पिघल जाए। लुइस स्तब्ध रह जाता है। वो पूछता है, ये तुम हो ना जूलिया? वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं जूलिया हूँ। लेकिन फोटो पुरानी थी। मैंने सोचा था कि अगर कोई मेरी खूबसूरती देखकर शादी करेगा तो वो सच्चा प्यार नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो मेरे दिल को देखे। लुइस का दिल और तेज धड़कने लगता है। वो भी अपना झूठ दोहराता है, मैं भी क्लर्क हूँ, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। जूलिया हंसकर कहती है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। शायद हम कभी एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन लुइस तो पहले ही उस पर फिदा हो चुका है। वो घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, जूलिया मैं वादा करता हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। उसी शाम दोनों की शादी हो जाती है, छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी। शादी के बाद उनकी जिंदगी जैसे सपने में बदल जाती है। लुइस जूलिया का इतना ख्याल रखता है कि उसे घर का हर कोना दिखाता है, बच्चों से मिलवाता है। बच्चे उसे मां मान लेते हैं। लुइस कहता है, ये घर अब तुम्हारा है, और अपना बैंक अकाउंट तक खोल देता है, जितना चाहो निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रातें होती हैं जादुई। वो दोनों बेडरूम में अकेले एक दूसरे की आंखों में देखते हुए घंटों बातें करते। फिर वो पास आते हैं, गले लगते हैं, और उन लोगों ने पलंग तोड़ मजे किए। रात भर प्यार की बारिश होती है। लुइस को लगता है जिंदगी में पहली बार सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक शाम एक बड़ी पार्टी होती है। अमीर लोग, शैंपेन, डांस। लुइस जूलिया के साथ मस्त है। अचानक जूलिया कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो जाती है। लुइस कुछ देर बाद देखता है जूलिया किसी अजनबी मर्द से कोने में बात कर रही है। वो मर्द हाथ पकड़कर कुछ कह रहा है। लुइस का दिल बैठ जाता है। वो पास जाता है, पूछता है, वो कौन था? जूलिया हंसकर कहती है, अरे कोई पुराना दोस्त था, बस हाय हेलो। तुम तो जल्दी जलन करने लगे। वो बातों में फंसा देती है। लेकिन लुइस के मन में पहला शक का कीड़ा पैदा हो जाता है। रात को सोते वक्त वो सोचता रहता है, सच क्या है। कुछ दिन बीतते हैं। एक लेटर आता है जूलिया की बहन एमिली का। लेटर में लिखा है, जूलिया तू घर से अचानक चली गई, कोई खबर नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तो ठीक है? प्लीज जवाब दे। लुइस कहता है, अपनी बहन को लेटर लिखो, उसे सुकून मिलेगा। जूलिया थोड़ी देर सोचती है, फिर लिखती है। लुइस खुद वो लेटर पोस्ट करने जाता है। वो सोचता है, कितनी अच्छी औरत है मेरी बीवी। लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक। एक आदमी खड़ा है, वॉल्टर। खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। कहता है, एमिली ने मुझे हायर किया है अपनी बहन जूलिया को ढूंढने के लिए। वो बहुत चिंतित है। लुइस मुस्कुराकर कहता है, वो मेरी वाइफ है, हम बहुत खुश हैं। घर आ जाओ, खुद मिल लो। शाम को वॉल्टर घर आता है। जूलिया उसे देखकर घबरा जाती है, चेहरा सफेद। वो कहती है, मैं अपनी बहन से बात नहीं करना चाहती। लुइस को अजीब लगता है। कुछ दिन बाद लुइस के ऑफिस में एक औरत आती है, खुद को एमिली बताती है। वो रोते हुए कहती है, जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है वो मेरी बहन जूलिया नहीं है। मैंने जो लेटर रिसीव किया वो मेरी बहन की हैंडराइटिंग नहीं है, वो कोई और है। लुइस का दिमाग घूम जाता है। तीसरी बार शक। वो कुछ कहे बिना घर भागता है। घर पहुंचता है, घर खाली, जूलिया गायब, अलमारी खाली, जेवरात गायब, और बैंक में चेक करके पता चलता है सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। लुइस की दुनिया उजड़ जाती है। वो फर्श पर बैठकर रोता है। अफसोस पैसे का नहीं, उस धोखे का जो दिल पर लगा है। वो फैसला करता है, जूलिया को ढूंढ कर निकालूंगा और जवाब लूंगा। बार में वो वॉल्टर से मिलता है, मदद मांगता है। वॉल्टर कहता है, मैं भी असली जूलिया को ढूंढ रहा हूं। अगर नकली मिल गई तो असली भी मिल जाएगी। वॉल्टर पूछता है, मिल गई तो क्या करोगे? लुइस गुस्से में, मार डालूंगा। अब दिल में सिर्फ नफरत है। फिर एक दिन खबर आती है, जूलिया हवाना में है। लुइस और वॉल्टर जहाज पर सवार हो जाते हैं। रास्ते में पता चलता है ये जूलिया सिर्फ धोखेबाज नहीं, खूनी है। उसने असली जूलिया को मार डाला था सिर्फ लुइस की दौलत लूटने के लिए। हवाना पहुंचते हैं, होटल में रहते हैं। रात को वॉल्टर चुपके से लुइस की गन चुरा लेता है। लुइस को जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता है गलियों में और आखिरकार एक कमरे में वो मिल जाती है। जूलिया या बोनी गुनाह कबूल करती है। मेरा असली नाम बोनी कैसल है, मैं अनाथालय में पली बढ़ी।
वहाँ बिली नाम का लड़का था। हम दोनों प्यार करते थे, अच्छी जिंदगी के लिए लोगों को लूटते थे। इस बार प्लान था असली जूलिया को जगह लेकर लुइस से शादी करना। वो कहती है असली जूलिया की मौत एक्सीडेंट थी, झगड़े में चाकू चल गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। लुइस को लगता है वो सच बोल रही है। वो कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वॉल्टर आता है, असली जूलिया की डेथ रिपोर्ट दिखाता है। चाकू से गला काटा गया, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। लुइस चीखता है ये सिर्फ एक्सीडेंट था। रात को वो बोनी को लेकर भाग जाता है, नया घर खरीदता है, छुप कर रहने लगते हैं। वॉल्टर पीछा नहीं छोड़ता, वो घर पहुंच जाता है। कहता है तुम एक कातिल को छुपा रहे हो, तुम भी क्रिमिनल हो। लड़ाई होती है, लुइस गन उठाता है, गोली चलती है, वॉल्टर गिर पड़ता है, खून बहता है। लेकिन ट्विस्ट, वॉल्टर मरा नहीं, वो उठता है क्योंकि वो बिली है, बोनी का असली लवर। सारा प्लान बिली का था। गन इसलिए चुराई थी ताकि बुलेट्स निकाल ले, वो जानता था लुइस उसे मार सकता है। बोनी अब थक चुकी है। वो बिली से कहती है मुझे जाने दो, मुझे लुइस से सच में प्यार हो गया है। वो मुझे इज्जत देता है, प्यार देता है, तुम सिर्फ इस्तेमाल करते हो। बिली गुस्से में तू मेरी प्रॉपर्टी है, लुइस को मार डाल वरना मैं मार दूंगा। अगले दिन बोनी लुइस को जहर वाली कॉफी बनाकर देती है। लुइस कॉफी हाथ में लेता है, कहता है बोनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी में अब कोई और नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो मैं खुश हूँ। और वो कॉफी पी लेता है जानबूझकर क्योंकि वो सब जान चुका था। लेकिन बोनी उसे रोकती है, वो जहर नहीं पीने देती। दोनों हकते हैं। स्टेशन पर बिली चाकू लेकर पहुंच जाता है। वो बोनी पर हमला करने वाला होता है, तभी लुइस गोली मारता है। इस बार बिली सच में मर जाता है। पुलिस आती है, बोनी को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगले दिन जब पुलिस जेल जाती है, वहां सिर्फ प्रीस्ट है। बोनी गायब, वो भाग चुकी है। और फिल्म का लास्ट सीन बोनी और लुइस एक साथ बैठे हैं, कार्ड गेम खेल रहे हैं, चीटिंग करके फिर से अमीर बनते हुए। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। प्यार धोखे पर जीत गया। दोस्तों क्या स्टोरी है ना, दिल दहल गया होगा। अगर ऐसी माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और हिंदी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही धमाकेदार स्टोरीज सबसे पहले मिले। कमेंट में बताओ अगर आप लुइस की जगह होते तो बोनी को माफ कर देते या जिंदगी भर उससे नफरत करते रहते। जवाब जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।